गुड इवनिंग क्लास, मैं प्रीतम सिंह आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट पार्ट नंबर 2। ठीक है, वर्णमाला की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोगों के कहने पर कि आपको क्वेश्चंस करने थे, तो तैयार हो जाइए आज फिर से क्वेश्चन करने के लिए। लास्ट टाइम बच्चों ने बहुत सही किए हैं, कई बच्चों ने 14 में से 15 में से 14 किए हैं, कई ने 10 किए हैं। वो बच्चे निराश ना हो, वापस से प्रैक्टिस करें बेटा, वेरी गुड है ना। अभी हम कुछ दिन प्रैक्टिस ही करने वाले हैं, जो क्वेश्चन जो चैप्टर में करा चुका हूँ उसकी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस। तो आज के क्वेश्चन करते हैं, फिर लास्ट में बताऊंगा कल का सेशन में क्या मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेके और मुझे जल्दी जल्दी से रिप्लाई दीजिएगा। ठीक है, आप अपना नॉलेज भी चेक कर रहे हो, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम पेपर में आए हैं किसी ना किसी व्यापक में, वही एग्जाम पेपर में जो आए हैं वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हलंतयुक्त व्यंजन तब लिखा जाता है, हलंतयुक्त व्यंजन तब लिखा जाता है जब ऑप्शन नंबर ए व्यंजन में आ की मात्रा होती है, व्यंजन में आ की मात्रा नहीं होती, व्यंजन युक्त हलंतयुक्त व्यंजन संस्कृत भाषा का हलंतयुक्त व्यंजन अपने मूल रूप में नहीं होता। मुझे आंसर बताएं जल्दी से जल्दी, फिर मैं आपको बताऊंगा बेटा कि क्या है इसका आंसर। आंसर बताएं बेटा क्या है, ऑप्शन ए बी सी डी में क्या है। चैट में देख लेता हूं कि मैं बताता हूं कौन आंसर दे पा रहा है। देखो बोला है हलंत युक्त व्यंजन तब लिखा जाता है, मतलब हलंत युक्त व्यंजन कब लिखा जाता है, ये ऐसा पूछा कि नहीं पूछा, हलंत युक्त व्यंजन कब लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है व्यंजन में आ की मात्रा होती है, जब किसी व्यंजन में आ की मात्रा होती है तब लिखा जाता है क्या, ये आंसर थोड़ा गड़बड़ा, अभी होल्ड रखो। देखो बेटा ऐसे ऑप्शन से सॉल्व किए जाते हैं सब चीज़ें, ए बी सी और डी। बोला पहले कि व्यंजन में आ की मात्रा होती है, हो सकता है ऑप्शन सही हो, ठीक है, हो सकता है, अभी होल्ड रखो। नंबर 2 लिखा था व्यंजन में आ की मात्रा नहीं होती, जब व्यंजन में मैंने उस समय बताया था कि जब व्यंजन में छोटे आ की मात्रा नहीं होती तब क्या लिखा जाता है, हलंतयुक्त व्यंजन लिखा जाता। तो ये आंसर तो एकदम सही है। फिर ऑप्शन नंबर सी देखो, हलंतयुक्त व्यंजन संस्कृत भाषा का है, गलत। और हलंत युक्त व्यंजन अपने मूल रूप में नहीं होता, ऐसा भी कुछ होता नहीं है। तो ये आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम पेपर में आया हुआ है। सच ठीक है, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, ट वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। मुझे जल्दी से आंसर दीजिए, ट वर्ग की, बेटा आप लोग ऑनलाइन हो जाइए जल्दी से। ट वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान है नासिक के दंत, मूर्धन या तालव्य। पढ़ा था हमने कि जो ट वर्ग होता है, ट वर्ग, उसकी ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो मैंने उस समय बताया था कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या ओष्ठ, इसमें से क्या होगा, ऑप्शन नंबर बताओ मुझे। तो होता है का कंठ, होता है कि नहीं होता, और च से होता है तालु, तो टा क्या हो जाएगा, वेरी गुड, सी आंसर लगाया है बच्चों ने, वेरी गुड बेटा। अवधेश वेरी गुड, रोहित सही है बेटा, सुजाता सही है, आनंद बेटा गलत है, डी आनंद सही है बेटा, कीर्ति लोधा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। मुझे आंसर प्लीज थोड़ा जल्दी देंगे ना। चलो, तो टावा के उच्चारण ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धन्य, ऑप्शन नंबर सी, उस समय हमने पढ़ा था ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, मूलतः या ऐसे नॉर्मल पूछा तब भी कितनी होती है, ऑप्शन बताओ फटाफट। एक ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 51, ऑप्शन सी है 52 और ऑप्शन डी है 53। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, सी। अजय सिंह वेरी गुड, गुड इवनिंग बेटा। अनुराग, लवली चौहान सी सही है, रोहित सही है, सूरज सही है, अजय सिंह सही है, कीर्ति सही बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। गोपाल सिंह वेरी गुड, चलिए वेरी गुड बेटा। ठीक है, कितनी होती है संख्या, रुचि सही है, आनंद सही है, गुड। तो कितनी होती है हमारे यहाँ वर्णों की संख्या कितनी, 50। मैंने बताया है कि 52 ही लगाना है, कभी भी आंसर है क्या होगा, हमेशा 52 हमारे व्यंजन वर्णों की संख्या होती है, हमारे वर्णों की संख्या टोटल है 52। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन, छा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। छा वर्ण, ये जो छा है ये बोल रहा है किसके सहयोग से बना है, मैंने पढ़ा चुका हूँ, किसके सहयोग से बना है बताओ जरा, ऑप्शन क्या है, छा वर्ण किसके सहयोग से बना है, सी गलत है, डी गलत है अजय सिंह बेटा, बी
सही है, अजय सिंह सही, दीपक वेरी गुड, आनंद सही है, अर्जुन सही है बेटा, सूरज शर्मा सही है, कीर्ति सही है, सुजाता सही है। देखो बेटा यहाँ ध्यान से, मैंने ऐसा पढ़ाया था संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4, 6 होता है, एक त्रा होता है, एक होता है ज्ञा और एक क्या होता है बेटा सरासण, बताया था। तो ये बनता है किससे, क प्लस सा से, बनता है बनता, का में होगा हलन तो सा में हलन नहीं होगा। वैसे त्रा बनता है ता प्लस रा से, इसमें हलंत होगा, ज्ञा ज्ञानी बनता है ज प्लस यहाँ से और इसमें हलंत होगा। और सरा समण का बनता है शा शक्कर का प्लस रा से। तो आंसर हमारा क्या हो जाए, का प्लस सा। हलंत किस में लगा होगा, का में। हमेशा याद रखना, मैंने उस समय बताया था पहले वर्ण में रहता है हलंत। ठीक है, वेरी गुड, कहीं का नहीं है, वेरी गुड, सही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, त्रा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत तालव्य के घोष वर्ण की मूल स्वर। वेरी गुड, गजब क्वेश्चन है ये बेटा, आ चुका है जेलपरी में और एसआई में भी, गजब है। वो पूछ रहा है कि त्रा की ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, मुझे आंसर बताइए, फिर मैं आंसर बता ही रहा हूँ आपको। वैसे भी त्रा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, ऑप्शन ए बी सी डी। नागेंद्र त्रिपाठी, आनंद जबरदस्त सही है बेटा, सुजाता शर्मा गलत है, गोपाल सिंह सही है बेटा। आप ओल्ड वीडियोस अगर देख रहे हैं तो ये सब बनेंगे आपको। सुशांत, सुजाता गलत। त्रा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, यहाँ देखो बेटा, ए अवधेश सही, यहाँ देखो, देखो जो त्रा वर्ण है इसकी ध्वनि मैंने उस समय बताया था वीडियो में, आप प्लीज़ ये वीडियो जरूर देखेंगे। देखो त्रा किससे मिलके बनता है बेटा, सा से प्लस रा से, तो ये 2 व्यंजन वर्णों से मिलके बनता है, इसलिए इस, और जब 2 में से मिलके बना तो क्या कहलाएगा ये, संयुक्त। इसको वैसा भी नाम क्या है, संयुक्त व्यंजन। तो इसकी ध्वनि किससे आती है, संयुक्त ध्वनि कहते हैं इसको। तो ये इसकी जो ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, क्योंकि 2 व्यंजन वर्णों की ध्वनि मिलती है, इस वजह से क्या बोलते हैं, संयुक्त वर्ण की ध्वनि। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, पंकज गलत था आपका। या र लावा किस वर्ग के व्यंजन है, या र लावा किस वर्ग के व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए है तालव्य, ऑप्शन बी है ऊष्म, ऑप्शन सी अंतस्थ और ऑप्शन डी है ओष्ठ है। कलीम हाय बेटा, आंसर दो। या र लावा, या र लावा कैसे व्यंजन है, ऑप्शन ए बी सी डी में क्या आएगा बताओ। नागेंद्र वेरी गुड बेटा, अर्जुन वेरी गुड बेटा, गोपाल सिंह वेरी गुड, अजय वेरी गुड, आनंद सही है, सुजाता सही, वेरी गुड बेटा, सुजाता सही है, गोपाल सही है, चलो गुड। देखो मैंने उस समय बताया था कि अंतस्थ व्यंजन मैंने पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे बेटा, अंतस्थ व्यंजन, ऐसा पढ़ाया था आपको, अंतस्थ व्यंजन। ऐसा बताया था जिन वर्णों के उच्चारण में वायु अंदर घुमड़ कर बाहर निकलती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन करते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन सी, या र ला वा। तो किसके अंतर्गत आएंगे ये व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ह्रस्व स्वर कौन से हैं, ह्रस्व स्वर कौन से हैं, सही विकल्प चुनिए। ए में लिखा है क, आ और बड़ा आ ई उ ऋषि, बताओ बेटा क्या आंसर आएगा जरा। ह्रस्व स्वर किसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्रस्व स्वर की मैं परिभाषा बता देता हूँ। ह्रस्व स्वर किन्हें बोलते हैं, वे वर्ण जिनके उच्चारण में सामान्य समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। ठीक है, नागेंद्र त्रिपाठी वेरी गुड, बी आंसर गलत है बेटा। आरती सही है, गुड। शिवम ठाकुर डी गलत, गोपाल सही है, रुचि रुचि बेटा गलत है आपका। यहाँ देखो बेटा, देखो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है आ, फिर ई, फिर उ और ऋषि। ह्रस्व स्वर को ही बोलते हैं लघु स्वर, वे वर्ण जिनके उच्चारण में सामान्य समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या होती है बेटा 4, मैंने पढ़ाया है, प्लीज़ आप वर्णमाला की वीडियो देखें। तो एक होता है छोटा, छोटी, छोटा उ और ऋषि। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, सी। देखो ऑप्शन ए में क लिखा है वो तो व्यंजन है, गलत हो गया। ऑप्शन बी में आ ई उ तो लिखा है, लेकिन लास्ट में क्या लिख दिया, दीर्घ, बड़ा उ लिख दिया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी में लिखा आ ई उ ऋषि, सही है। और ऑप्शन डी में तो बड़ा उ ये भी गलत। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10, 12, 11 और 9। यही क्वेश्चन आए हुए बेटा ओल्ड पेपर में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सी, वेरी गुड राजकुमार। कलीम वेरी गुड, राजकुमार सही है, सही है। पंकज सिंह सही है बेटा।
पवन गुप्ता सही, राम कुमार वेरी गुड, शिवम सही है बेटा, कीर्ति लोटा गलत बेटा, कीर्ति 12 नहीं होते, पवन गुप्ता 11 वेरी गुड, अवधेश सही है आपका, ठीक है चलिए, ठीक है वेरी गुड, संजय तिवारी वेरी गुड। चल देखो बेटा, मैंने बताया था हिंदी में जो स्वर हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 11। कौन कौन से होते हैं बेटा, छोटा आ होता है, बड़ा आ होता है, छोटे ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर एक होता है ऋषि, फिर होता है ए, आई, ओ और औ, ऐसा बताया था मैंने। तो स्वर की संख्या कितनी होती है, 11। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी क्वेश्चन है तो हमेशा 11 ही आंसर लगाना, आप बिल्कुल याद रखेंगे ये बात। चलिए नेक्स्ट करते क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दीर्घ स्वरों का समूह चुनिए। ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये बहुत गजब क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी, ये क्वेश्चन का आंसर देके बताओ बेटा, गजब है ये क्वेश्चन। दीर्घ स्वरों का समूह चुनिए। आ, ई, ऊ, ऋषि ऑप्शन ए है, आ, ई, ऊ और ऋषि ऑप्शन ए है ऐसा। ऑप्शन बी है बेटा बड़ा, बड़ाई, ए। ऑप्शन सी है ना पटाई, ना पटाई, और ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन समझाना पड़ेगा बहुत अच्छा, बड़ाई, बड़ा वही, ए और आ। बताइए क्या आंसर बेटा आप लोगों के, बी आंसर। वेरी गुड सरिता, हर्ष वेरी गुड, अर्जुन, गोपाल सिंह वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। ये इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, मतलब आप बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। सरिता प्रजापति बेटा गलत, ठीक है। रुचि वेरी गुड बेटा, यहाँ देखो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अर्जुन बटोली वेरी गुड, यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो, उसने पूछा है दीर्घ स्वरों का समूह चुनिए। उसने दीर्घ स्वर कितने नहीं पूछा, ये बिल्कुल क्वेश्चन याद रखना। उसने दीर्घ स्वर नहीं पूछा, उन्होंने क्या पूछा, दीर्घ स्वरों का समूह। ऐसा पूछा कि नहीं पूछा। यहाँ देखो, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि यहाँ मैं ऐसा बोलूँ अगर कि गाय, और मैं बोलूँ ऐसा कुत्ता, और मैं बोलूँ बकरी, और मैं बोलूँ शेर, ये ऑप्शन समझो गजब का क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो यहाँ मेरी बात कि अगर वो ये बोले कि शाकाहारी जानवर बताओ तो ये 2 हो जाते, गाय और बकरी। मांसाहारी बोले तो क्या होगा, कुत्ता शेर। लेकिन वो बोले कि पशुओं का समूह चुनिए, तो अब ये चारों है कि नहीं, आंसर है कि नहीं है, तो चारों आंसर हो गए। उसी प्रकार उसने दीर्घ स्वर कितने होते, तो 3 होते। संयुक्त पूछता तो 4 होते, लघु पूछता 4 होते। उसने क्या पूछा, दीर्घ स्वरों का समूह चुनिए। तो जिस भी वर्ण के उच्चारण में 2 गुना समय लगता है उसको दीर्घ स्वर के अंतर्गत रखा जाता है। देखो यहाँ तो छोटा है, छोटा हो, छोटा हो, ऋषि है, तो ये तो लघु है, तो ये तो हो गया ऑप्शन गलत। देखो बड़ा आ भी दीर्घ है, बड़ी भी दीर्घ है, बड़ा ऊ भी दीर्घ है। अगर कंफ्यूजन भी हो तो इसको होल्ड पे रखो कि हाँ ये सही हो सकता है। देखो ये दीर्घ है कि ये है कि स्वर, ये तो स्वर है ही नहीं, तो गलत ही है। बड़ा ई, बड़ा ऊ, बड़ा ए और यहाँ पे क्या आ गया, लघु, तो ये भी क्या है, गलत। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे किए जाते हैं, ये ऑप्शन से किए जाते हैं बेटा। तो देखो बड़ा, बड़ा, बड़ा ऊ है और ए भी क्या है, दीर्घ, तो यही आंसर सही होगा। ऐसे किए जाते हैं, बनेगा ऐसा। 3 ऑप्शन हटा के किया करो ऐसे क्वेश्चन को, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ग में ऋषि की मात्रा लगाने पर गा का स्वरूप होगा। मैंने उस समय पढ़ाया था आपको मात्राएं, तो मात्रा पढ़ाने पीछे यही मोटिव था कि देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गा में ऋषि की मात्रा आप लगाओगे, गा के साथ अगर ऋषि लगाओगे तो गा का स्वरूप क्या होगा, बताओ जरा। इसका आंसर दे बेटा। सुजाता गलत, अजय वेरी गुड बेटा, नागेंद्र सही है, प्रभा सही है बेटा, अमन मुकाती गलत है बेटा आपका, हर्ष सही है, सरिता सही है, अर्जुन फरिया सही है, पवन गुप्ता सही बेटा, सुनीता डांगी सही है, पवन गुप्ता सही है, चलो ठीक है, सरिता सही है, रोहित सही है। देखो बेटा यहाँ देखो, सिंपल सी बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये मात्रा किसकी होती है। उसने बोला ग में ऋषि की मात्रा लगाने से। अब मैंने उस समय पढ़ाया था कि ऋषि की मात्रा कैसी होती है, ऐसी होती है कि नहीं होती है। तो जब ग में ऋषि की मात्रा लगाएंगे स्वरूप क्या होगा, ऐसा होगा, सिंपल सी बात है। तो ग में ऋषि की मात्रा लगाने से उसका स्वरूप क्या होगा, ग्री। इसको ऋषि को क्या पढ़ते हैं, री पढ़ते हैं, बनेगा ये है मोस्ट ऑफ। तो ऑप्शन है अपना डी में ऐसा लिखा हुआ है। चलिए वेरी गुड, गुलाब हुई के वेरी गुड, आकाश सही है बेटा, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
श श और ह किस वर्ग के व्यंजन है? मेरे हिसाब से सभी बच्चे ये बात जानते होंगे। स स ह किस वर्ग के व्यंजन है? अंतस्थ, ओष्ठ्य, ऊष्म या तालव्य। ऑप्शन सी बेटा ऊष्म है ना, याद रखना, ऊष्म है वो, ऊष्म। अंतस्थ, ओष्ठ्य, ऊष्म और तालव्य। पंकज सिंह वेरी गुड, सरिता वेरी गुड, नागेंद्र वेरी गुड बेटा, अजय वेरी गुड, अमन गलत है बेटा, कलीम गलत, कुलदीप सही है, कुलदीप हरियाल सही है, दीपक गुलाब सही है बेटा, अर्जुन सही है। वेरी गुड वेरी गुड, जो बच्चे आंसर दे रहे बहुत वेरी गुड, सही तैयारी में कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा। यहाँ देखो बेटा, सुनीता जाएंगे सही है। देखो बोला था कि श किस वाक्य में ऐसा पढ़ाया था कि जो होता है ये स और ये स, तीनों जो सा होते हैं और हा होता है, मैंने ऐसा पढ़ाया था जिन वर्ण के उच्चारण में वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती है उसे ऊष्म या कहते हैं हम संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी। तो ये कौन से हो जाएंगे? ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जरा, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? देखो अभी जस्ट देखा था हमने, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, जल्दी बताओ, बन ही जाएगा ये तो आपको। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4, ऑप्शन ए है 3, 2 और 1। क्या संख्या है इसकी? दीपक सही है, कुलदीप सही है, कृष्णा चौरसिया सही, सोनू बेटो सही, कीर्ति सही, दिनेश सिंह सही, पंकज सिंह वेरी गुड, अभी पढ़ा है अपन ने, अर्जुन पाठक वेरी गुड, हर्ष वेरी गुड बेटा वेरी गुड। तो उसमें अभी हमने पढ़ा कितने होते हैं? 4। एक तो होता है स और हाँ। ये क्वेश्चन सब सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ सब ओल्ड एग्जाम पेपर में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो आप, देखिए ये आंसर सही है, बिल्कुल सही कर रहे हो बेटा आप लोग। ये क्वेश्चन है बहुत बढ़िया। देखो अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में क्या अंतर होता है? ये आया हुआ है, अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में क्या अंतर होता है? ऑप्शन पढ़ो और आंसर तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। अनुस्वार में हवा मुख से निकलती है, अनुस्वार में हवा मुख, ऐसे लिखा है, अनुस्वार में हवा मुख से निकलती है जबकि अनुनासिक में हवा नाक से निकलती है, ऑप्शन ए। अनुस्वार में हवा नाक से निकलती है जबकि अनुनासिक में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, ऑप्शन बी। अनुस्वार में हवा मुख से निकलती है जबकि अनुनासिक में मुख प्लस नाक से निकलती है, ऑप्शन सी। और डी है अनुस्वार में हवा नाक जबकि अनुनासिक में हवा मुख से निकलती है। बढ़िया, गजब। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बेटा? गुलाब सिंह बी, वेरी गुड, सही आंसर। मुझे थोड़ा स्क्रीन बड़ी चाहिए सर। देखो हवा मुख से निकलती है, ऑप्शन ए। अनुस्वार में हवा मुख से निकलती है, अनुस्वार में हवा नाक से निकलती है, अनुस्वार में हवा मुख से निकलती है जबकि अनुनासिक में मुख और नाक दोनों से निकलती है। तो आंसर क्या होगा बेटा? देखो अनुस्वार और नासिक, अनुस्वार में जो हवा होती है वो निकलती है मुख से, मैंने ऐसा पढ़ाया था। अनुनासिक में पढ़ा था, अनुनासिक 5 होते हैं, वे वर्ड जिनके उच्चारण में हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है वो क्या कहलाते हैं? अनुनासिक। तो ऑप्शन नंबर देखो ए तो है गलत, ऑप्शन बी अनुस्वार में हवा नाक से निकलती है गलत, जबकि ऑप्शन सी अनुस्वार में हवा मुख से निकलती है जबकि अनुनासिक में हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी सही है, वेरी गुड। ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और जीत पांचाल वेरी गुड, कलीम वेरी गुड, बता दिया मैंने अब तो। नेक्स्ट, शब्द शक्ति के मूलतः भेद है। मैंने बताया तो पढ़ाई थी उस समय शब्द में कि शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। कुलदीप सही है बेटा, सही था आपका। शब्द शक्ति बताओ कितने भेद होते हैं बेटा? बी अर्जुन वेरी गुड, सोनू वेरी गुड, राजकुमार थी वेरी गुड बेटा, गुलाब सही, कीर्ति सही, दिनेश सिंह वेरी गुड, अमन मुकाती सही है, आनंद वेरी गुड, पवन गुप्ता गुड, अजय सिंह वेरी गुड। यहाँ देखो बेटा, शब्द शक्ति मैंने ऐसा बताया था कि शब्द शक्ति कितनी होती हैं? 3 होती हैं। एक तो उनसी होती है बेटा अभिधा शब्द शक्ति, ऐसा पढ़ाया था। एक होती है अभिधा, और नंबर 2 हमने पढ़ा था, एक होती है लक्षणा।
लक्षणा शब्द शक्ति, और नंबर 3 हमने पढ़ा था कौन सी शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। ये तो शब्द शक्ति के मूलतः भेद कितने होंगे, 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, नवीन गुड। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, बढ़िया है क्वेश्चन। उत्पत्ति से शब्द कितने, 4। वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड। कुलदीप 2 नहीं होते बेटा। श्याम वेरी गुड बेटा। पवन वेरी गुड बेटा। सोनू वेरी गुड। डी सही है, हर्ष, रोहित सही। देखो बेटा यहाँ ध्यान से, उत्पत्ति की जैसे हमने पढ़ा था कि उत्पत्ति इतिहास या स्रोत के आधार पर जो शब्द होते हैं उसके प्रकार होते हैं कितने, 4। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ये 4 होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज से ये 15 क्वेश्चन आप अपना एनालिसिस जरूर करिए, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था, और आगे मैं आपको आज बता दे रहा हूँ, कल में जो है शब्द, आप प्लीज़ शब्द का वीडियो देखेंगे और शब्द जितना पढ़ा है वो पढ़ेंगे, क्योंकि कल मैं शब्द के क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। ये वही क्वेश्चन है जो ओल्ड एग्जाम पेपर में आए हुए हैं। हम ओल्ड पेपर से निकाल के इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप भी प्लीज़ हमारे साथ मेहनत करिए। आज का सेशन थोड़ा लेट हो गया किसी टेक्निकल इशू की वजह से, उसके लिए सॉरी, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं और आपके लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम बिल्कुल टाइम पे आना चाहते हैं, पर कभी अगर 1-2 मिनट या 5 मिनट लेट हो जाता है तो प्लीज़ हमारा सहयोग करें, ठीक है। तो इसी तरह जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सायोनारा, शुभ रात्रि।